सर 5.1 का सर आज टेस्ट है। यस सर ले लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। 9th क्वेश्चन क्या आपको एक बार फिर से समझना है? समझा दो सर 18 के लाए। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 and 13। सर मुझे पता है। So non square numbers between, ध्यान दीजिए, squares of 12 and 13। तो जो पहला नंबर है उसका डबल कर दो। सर 24। So there are 24 non numbers between 12 square and 13 स्क्वायर। तो जो भी नंबर कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए 25 and 26। आंसर ऐसे सर 50। सर ऐसे सर स्टेटमेंट लिखना आंसर तो स्टेटमेंट। नॉन स्क्वायर नंबर्स इतने हैं, यही वाला ऐसे रहेगा, पहले का फिर दूसरे का, ऐसे डॉट डॉट बना के। ठीक है, चलो। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने होंगे? 5, 6, 7। सर 5 तो कर लिया। 5, 6, 7, 8। सर वापस समझा देंगे। आप सर 8 यही वाला। सर लिखना कैसे? सर 7। तो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा होगा। सर 8 में लिखना कैसे? मेरे क्वेश्चन देखो, x plus 49 एज ए सम। आप सुन लें, 49 8th क्वेश्चन, ये तो मैंने 9 बताया। 8th क्वेश्चन में है, अगर 49 को एक्सप्रेस करना है तो 49 का 7 का स्क्वायर है, तो 7 और नंबर्स ले लो शुरू से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1 2 3 4 5 6 13। और सर, ऐसे ही सर जो सर 6 क्वेश्चन है सर, इसमें मतलब 7 क्वेश्चन है इसमें उल्टा कर देना है ना सर। उल्टा ही है। अब देखो, ये अगर 11 का स्क्वायर है तो 11 और नंबर्स लेने हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो 9 में कितने हो गए? 7 8 9 10 और एक कंटिन्यू। सर 9th क्वेश्चन ऐसे ही लिखना ऊपर। 9th में ऐसे फर्स्ट है 24 स्क्वायर नंबर, ऐसे सर second। डायरेक्ट लिखना है। हाँ, तो ऐसे लिख देना, फिर जितने नंबर हो। समझ आ गई बात? 2 × m करना होता है, जो छोटा वाला। इसमें तो एकदम इजी है। चलो, देखा नहीं है ना। आज तो सही है। नॉर्मली खाली बैग नाउ तो सर तो सर आंसर ऐसे फिर क्या है? This is और नहीं दिखा है। ज्यादा होएगा ना। चलो, जैसे मान लो कि 1 से 2 गया, 1 से 4 तक जाएगा। अब इसमें एक और 0 बढ़ गया तो 1 से 4 तक जाएगा। 1 0 4 0। सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 समझा सकते हैं? नो सर ये वाला वाला सर ये वाला। इसमें ये 5 तक गया है, 5 का मतलब 5। सर करना है। हाँ बोलो। सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में जो यहाँ लिखा है ये प्रोडक्ट है। इसमें जो सेम करना है ना, उससे इसमें सेम कर दो जो एक में क्लियर करना है और मैं इसको सारे फर्स्ट को जो उल्टा करने का है ये को सारे नंबर सारे पहले से को 5 को 6 अभी तो 30 आया। और ये भी हम कर सकते हैं। ये तो बुक दे का डबल फार्मूला है कि m² और m + 1² के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स रहेंगे तो m
प्लस वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सर इसमें आंसर जो पीछे किया गया एम स्क्वायर और ये वाले करो। चलो सर 9 और 8 वाला कटा शीट हाँ, ठीक है भी सर जो ब्लैंक दे रखा वही करना है। हाँ, जो ब्लैंक उतना ही करना है, उसके दोनों पार्ट लिख देना आगे पीछे। तो कौन से करना यही करो। क्वेश्चन कौन से So चलो नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो मान लीजिए आपको 23 का स्क्वायर करना है, तो आप इसे लिख लीजिए 20 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 23 क्या होता है 20 प्लस 3 हो जाएगा। और 20 प्लस 3 को क्या लिखा जा सकता है 20 प्लस 3 और इंटू 20 प्लस 3। रेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि पहले का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे का पूरे में मल्टीप्लाई। तो 20 का कितने में मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 में, और 3 का कितने में मल्टीप्लाई 20 प्लस 3। ये जो प्लस साइन है वो यहाँ आएगा। पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे वाले का पूरे में। समझ आई बात? लाइए इसे समझो। मान लो अगर आपके पास ऐसा दिया हो कि a प्लस b का स्क्वायर है, तो a प्लस b को a इंटू a प्लस b लिख सकते हो। तो पहले वाले नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई और फिर प्लस लगाओ, ये वाला प्लस यहाँ पे, और दूसरे वाले नंबर का भी पूरे में मल्टीप्लाई। सही है? तो अब मैंने पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई प्लस लगा के दूसरे में। सही है? तो क्या हो जाएगा बताओ 20 20 जा कितना होता है 400 और 23 जा 320 जा और 3 जा। अब इन सब को ऐड करो तो 460 दैट इज 529। तो 529 ये चीज हो गई। वो भी कर सकते हो, जैसा कि पलक ने बताया कि जैसे 23 स्क्वायर है तो क्या मेथड बताया 20 प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, तो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। टेक मत लगाओ आयुषी। So that is equals to, इसको बोलो आयुषी क्या लिखें 20 ब्रैकेट में। हाँ, तो आप सुन ही नहीं रही, आप 3 मिनट से क्लास में नहीं है। हाँ बोलो बेटा 20 प्लस 3 ये बताएंगे पहले, पलक बोलो। सर 20 स्क्वायर। हाँ, अब इनमें आइडेंटिटी लिख दिया तब भी सर आपने प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab है सर। सर प्लस 2 into 20 प्लस 3 इंटू 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये भी तो एक आइडेंटिटी है। तो दैट इज 400 और 40 इंटू 3 120 और 3 स्क्वायर 9। तो ये 520 तो यही हो गया, और 9 और जोड़ो तो क्या ये 529 हो गया। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। सर एक बार सेकंड वाले मेथड सेकंड वाले मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हम उसका यूज कर लेंगे। कभी आपसे कहा जाए कि मान लो 101 का स्क्वायर, तो आप क्या इसे 100 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे और फिर क्या करोगे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यस सर और प्लस 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा। तो 100 का स्क्वायर क्या हुआ बोलो? सर एक पेज दे सर दीजिए। 13। 1000 और ये कितना है? 200। बड़ा पेज चाहिए क्या? सर इंटू 1 अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? 10201। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर चलो अब देखो इन द सिमिलर मैनर अगर हमें आगे भी करना होगा तो ये बुक में ये वाला मेथड दिया है तो हम इससे और भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 में दो चीज़ों का निकालना है। 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 का स्क्वायर एक मैं करूँगा, आपसे दोनों कराऊंगा लेकिन एक मैं कर रहा हूँ आपके घर से। 39 को क्या लिखा जा सकता है? 30 30 प्लस 9 स्क्वायर। अच्छा अब शॉर्ट बताओ इसको कैसे कैसे लिखें? सर 30 प्लस 9 और 30 प्लस 9। बुक में आइडेंटिटी यूज नहीं की गई तो आप भी मत करो। सर आइडेंटिटी इजी लगती है आपको? आइडेंटिटी यूज कर लो, ठीक है। फाइंडिंग द स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आप ऐसा करते हैं आइडेंटिटी यूज करने, यही लिख लीजिएगा। तो पहले का स्क्वायर प्लस सर दूसरे का स्क्वायर सर प्लस 2 में भी सर 2 30 का स्क्वायर बोलो। सर 30 का स्क्वायर 900 900 क्योंकि 30 इंटू 30 है। 9 का स्क्वायर सर 81 अच्छा 2 इंटू 30 सर 60 60 को 9 में मल्टीप्लाई करो 540। अब इन सभी को जोड़ लो 900 540 और 81 सर स्कूल में मार्क्स मिलेंगे मिल जाएंगे क्योंकि आप आइडेंटिटी लिख देना। ये आइडेंटिटी हाँ इसी तरह से ना सही है फिर। और ये 1 कैरी हो गया तो 15 हो गया। तो दिस इज 15 21 15 21। अब जरा देखो ओके नाउ सर हम करें अब आप लोग को स्क्वायर पता करना है इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए। एक्सरसाइज 5.2 निकालो। एक्सरसाइज तो सर दो ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन करिए। सर 32 फिर 30 तो सही है या सर न्यू बुक में भी? सर न्यू बुक में सर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सर न्यू बुक में सर अलग से सही नहीं हमारे पास न्यू बुक है, ओल्ड नहीं है। ये ओल्ड देखना पड़ेगा। मैं न्यू के हिसाब से ही बता रहा हूँ। आज ये काम चल रहा है क्या कुछ? सेम है उनकी वो सरदार के ऊपर बोर्ड भी काम कर रहा था ना। सर सेम ठीक है समझा तो ऊपर वाली मेथड से करो ना। अगर ये वाला नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 23 को क्या लिखो? 20 प्लस 3 39 को क्या लिखो? 30 प्लस 9। तो पहले का स्क्वायर a स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर और फिर 2 इंटू पहला दूसरा सर इजी है ये 2 इंटू पहला इंटू दूसरा फिर सर हमें पहले हर का में वो लिखना पड़ेगा ना सर ये लिखना फॉर्मूला। पड़ेगा। सर हर में लिखना पड़ेगा सर एक बार एक बार कहीं लिख दो ऊपर साइड में। Okay, sir. सर हमें सर ऐसे सर नाम लिखी सर बचा बचा के करना उसी में स्पेस है। स्पेस का कोई सा छूटना नहीं चाहिए तो एक में ही हो जाएगा। बीच में लाइन खींच लेना तो भी हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो समझ में आ गया? सर प्रॉपर्टी यूज करते हुए करना है ना सर हाँ? चलो करो ये सब लिखा है कहीं मैं कुछ मिटाने नहीं जा रहा। फॉर्मूला में सर 2ab क्या होगा सर b स्क्वायर अच्छा 2ab प्लस b स्क्वायर होता है सर में 2ab प्लस b स्क्वायर है सर उसमें आपने बस 2 इंटू ab करा सर क्या हाँ सर b स्क्वायर कितना दिया सर आपने b स्क्वायर लास्ट में लिखा है किसी किसी में मतलब लास्ट b में स्क्वायर लिखा किसी में पहले मतलब इससे आगे सर प्लस b स्क्वायर
सर हम ऐसे कोई कर सकते हैं। दिक्कत नहीं। A स्क्वायर प्लस B सर, स्क्वायर सर, प्लस सर। 2B करो। सब कम्यूट करते हैं ना आपस में। हाँ। सर मैं सोचा नाम की कंफ्यूजन की हाँ बस ठीक है करो। सर क्वेश्चन वन का पूरा सेटअप 1 के सभी पार्ट करने हैं। सर ऐसे ऊपर लिख दिया है तो नीचे अब नहीं लिखोगे सर आरफ सीधे बैठो, पीठ काफी झुकी है, फिर मुड़ जाएगी तुम्हारी, सीधी नहीं होगी कभी। जिसकी पीठ जितनी सीधी होती है उतना ही जवान रहता है वो तो 20 साल में ही 60 के हो जाता है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है। जैसे कोई इस तरीके का ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, तो उसमें अगर एक साइड 6 है और एक साइड 8 है और हमें ये पता करना है, तो बताओ बेस स्क्वायर प्लस हाइट जो है परपेंडिकुलर, तो वही तो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। ऐसा फार्मूला आपको पता है? टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी कुछ भी कह लीजिए, ऐसा कहते हैं। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है? तो देखो 6 का स्क्वायर करो, बेस 6 है क्या? और पी कितना है परपेंडिकुलर, और ये बेस है, तो 8 स्क्वायर, और यही तो हाइट स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा 36, और 8 का स्क्वायर 64 यही एच स्क्वायर हुआ। इन दोनों को ऐड करो, देखो 100 आया कि नहीं? तो बोलो 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और 100 क्या 10 का स्क्वायर होता है, तो एच कितना हो गया? 10 हुआ। भाई 10 अगर सेम पावर है तो बेस तो सेम हुआ कि नहीं? तो हाइट कितनी आ गई बोलो? ये हाइपोटेनियस 10 आ गया। तो ये जो 6, 8 और 10 हुए, ये क्या बने? पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बने? पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएंगे। यानी जिसमें दो चीजें बेस और परपेंडिकुलर हो और एक हाइपोटेनियस हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? जैसे देख लो मयंक, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर किया तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हुआ। ये हाइपोटेनियस दिया नहीं था हमको। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36, और 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 10 हुआ कि नहीं? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो गया बोलो? 6, 8, 10 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक साइड 3 हो और एक साइड 4 हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितनी आ जाएगी? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल सर 5 तो 9 प्लस 16 क्या हुआ? 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन 25 खुद किसका स्क्वायर है? 5 तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, 5 तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पर लग क्या हुआ? सर 4, 3 और 5 हाँ 3, 4, 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मान लीजिए बेस अगर 5 है और ये 12 है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा जबकि ये परपेंडिकुलर है? b square plus b square is equal to h square. इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सर बेस से क्या होता है? 5 square. बेस कितना है? 25.
5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर सर 139 और इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो इट इज 25 प्लस 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो 169। क्या आपको मालूम है किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर अगर h स्क्वायर है तो ये देखो 13 का स्क्वायर अगर h स्क्वायर है तो सृष्टि मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ। 5, 12 and 13 are 5, 12, 13 are पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे ही देखो सर ओके लाइए। अनमोल जमा नहीं किया, इतनी देर नहीं लगती है, इतना देर में तो कोई दूसरा सवाल हो जाएगा, फिर समझोगे कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से हमको बताना है पसंद आ देंगे। कुछ, हाँ कुछ इसमें चीजें देखिए कि मान लो अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं? तीसरा नंबर फाइंड कर तीसरा नंबर पता कर सकते हैं। तो हमको यहाँ दिया गया है 6 और 8 दिया है। यस सर। अब जमा करो, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे और किसी का नहीं करना। हाँ। जमा करो। ओके, जस्मिता जमा करो। चलिए अगला सवाल समझिए। अब देखो इसी बार समझाएंगे, आपस में इधर जान दो। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये बात जानती हो पाइथागोरस से। तो 6 स्क्वायर बेस 6 है, ये कितना है? 8 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, तो 6 स्क्वायर 36, ये कितना हुआ? 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। यस तो सर। 36 प्लस 64 कितना होगा? 100 को क्या 10 स्क्वायर लिख सकती हो? यस सर। तो 10 स्क्वायर इज h स्क्वायर, अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो बेस सेम होगा, तो h कितना हो गया? 10। तो 6, 8 और 10, ये 10 आया है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ। लेकिन यहाँ पर शौर्य एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को बताने जा रहे हैं। इन्होंने कहा सर ये जो 6 है ये तो मुझे 2m लगता है। क्या बोलना है ये? 6 क्या लग रहा है इनको? अगर 2m लगता है तो फिर m कितना हुआ? सर 5। हमें नहीं मालूम। ये जो है 6 को 2m कह रहे हैं, तो इनके हिसाब से m कितना हुआ? 3 क्योंकि 6/2 और m कितना हो गया? 3। और ये कह रहे हैं जो 8 है सर, ये तो मुझे m स्क्वायर माइनस 1 लगता है। जरा चेक तो करो, 3 रखो m को, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 एक आ गया। और ये कह रहे हैं ये तो मुझे m स्क्वायर प्लस 1 लगता है। जरा देखो तो रख के, 3 स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आप सभी लोग शौर्य की बात से सहमत हैं कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट? यही अगला हमारा सवाल है। क्या क्या चीजें हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ? 2m माइनस प्लस 1 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अब जैसे यहाँ पर है, तो अब कई बार जो है उसे 2m नहीं मान सकते। क्या 3 को 2m मान लोगे? नहीं मान सकते, क्योंकि फिर m की वैल्यू 3/2 आएगी। कोई शायद 3/2 होती क्या? m इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने इसे 2m माना था, यहाँ पे इसे मानो, मतलब जो सूटेबल हो, जिसमें 2 से डिवीजन हो जाए उसी को मानना 2m। देख लो, तो आपको अब अगर जैसे कोई वो चीज दे दे कि ये है तो कहे पता लगाओ m क्या है, समझो इस बात को। सो 3, 4 और 5 है। अगर मान लो शौर्य का इसको सर 2m मान लीजिए, तो मैं जरा मान लूं, तो 4 को क्या मान लिया? सर 2 है। तो बोलो m कितना हुआ? सर 2। तो अब इसे सर m स्क्वायर माइनस 1। तो अब जरा इसको लिखो तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा? यस सर 2 सर 2 4 माइनस 1 से 3 आ गया। यस सर m स्क्वायर प्लस 1। चेक करें फिर।
सर 2r + 1 सर 4 + 1 5 सभी आ गए हाँ समझ में समझ आ आएगा। दैट इज आपको ये चीज समझ में आ गई कि h prime कैसे है। ऐसे इसने भी किया 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल ये वाला टू, सर आगे से 2m - वो छोड़ो, आप सिर्फ इतना समझो कि तीन नंबर जो भी होते हैं ना, यही पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर आपको कोई एक m दे दे, अगर आपसे कह दे कि m की जगह 3 रखो, तो क्या तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरेट कर लोगे? इसी में रख के जनरेट कर लें। हम 3 अभी रखा है कि नहीं यहाँ पे, अब 3 रख के हमने तीनों बना लिए। अगर कोई कहे m को 2 रखो, तो भी हम बना लेंगे। जो m को 1 2 3 4 रखते जाओ, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते जाओ। इसमें m क्यों रखते हैं? नहीं, वही हम पता करने जा रहे हैं अगले। अगला क्वेश्चन वही है, जरा पढ़ो तो अगला क्वेश्चन। सर इसमें m क्यों रखते हैं? हैं? सर इसमें m क्यों रखते हैं? m जैसे अगर आप देखो कि इसकी दो छोटी साइड्स क्या होती हैं, ये बात आप देखो कि मान लीजिए कि यहाँ देखो, लेकिन ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये देखो, इन्होंने कहा सर अगर मैं इसको 2m ले लूं और इसको m स्क्वायर - 1 लूं, तो ये कितना आएगा? सर m² + 1 देखो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या सर होगा? इज इक्वल टू पाइथागोरस स्क्वायर। चलो, सर तो हाइपोटेनस। अब मैं इसे क्या लिखूं? क्या 2m का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिखूं? m स्क्वायर - 1 का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और यहाँ दिस इज इक्वल टू, अच्छा 2m का स्क्वायर सृष्टि क्या होता है? बोलो 4m 4m स्क्वायर, क्योंकि 2m इंटू 2m तो 2 2 जा, तो लिखो 4m स्क्वायर, और m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ? सर m² का स्क्वायर सर 2m स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ये बात समझ आई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये किससे निकला? ये ना, देखो a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ। a² - b² + b ये देखो बता दिए, आ रहा हूँ। a सही है। सर इसमें सर वो चल रहा है सर। तो क्या मैंने वैसे ही किया है? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और -2 पहला दूसरा, सही है। अच्छा ये क्या है बोलो? 4m स्क्वायर, ये क्या है? m स्क्वायर का, और ये 1 का स्क्वायर है, लेकिन ये कितना है? सर 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर। अच्छा बताओ, 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया तो कितना बचा? 2m स्क्वायर तो देखो m स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसको लिखने के बाद इसे ब्रैकेट में लिख के अपने मन से 1 डाल दो, अपने मन से 1। फिर इससे ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर इंटू 2 पहला दूसरा, इससे दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो फिर से, पहले का स्क्वायर है कि नहीं? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और 2 पहला और दूसरा। बोलो ये किस चीज की आइडेंटिटी है? ऐसी आइडेंटिटी है, ये पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। तो फिर क्या इसको तुम m स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर से देखो जरा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, तो इससे ये भी तो आ सकता है। तो क्या यही हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं हो गया है? ये किसका स्क्वायर हो गया? देखो लिखा था। तो अब दोनों का स्क्वायर सेम हो तो h क्या हुआ? m स्क्वायर प्लस 1। यही चीज निखिल पूछ रहे थे, बोलो समझ में आ गई बात? सर आप एक बार सेकंड लास्ट लाइन फिर से समझा हाँ? दीजिए। सेकंड लास्ट लाइन वाला ये वाली ना, सर इसके नीचे वाला आपने कैसे निकाला? ये देखो, तो इसके नीचे कैसे निकाला? सर इसमें 4m कहाँ गए फिर? हाँ? 4m हो रहा है? ये देखो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 2m स्क्वायर। तो बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 1 हमने अपने मन से निकाला, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होता नहीं। तो बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से क्या a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? उल्टा लिख दिया, मतलब ये दिया था तो वो लिख दिया। ऐसा भी तो किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से लिखा है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और प्लस 2a और b, तो क्या वो ना लिख दें? तो वही लिखा, और फिर स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो अंदर वाला नहीं सेम हो जाएगा, तो h आया कि नहीं भाई? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए। बोलो सर 4m स्क्वायर कैसा बना? 4m स्क्वायर, ये वाला ना 2m इंटू 2m, पहले बेस का हमने स्क्वायर किया है ना। हाँ बोलो बोलो। सर 4m सर 2m प्लस 2m तो सर 4m होगा ना स्क्वायर। 2m का स्क्वायर है ये, तो बोलो 2m का स्क्वायर क्या होता है? 2m इंटू 2m लिख सकते हो क्या? और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो और m का m में। सही है, हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? सर b स्क्वायर नहीं, m के टर्म्स बताओ। सर ये सर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एंड और 2m। तो आपको अभी 3 काम करने हैं, मैं आपको सर हाँ। सर एक बार वो सेकंड लाइन अभी भी समझ नहीं। सर जो m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हुआ, तो सर उसके बाद जो प्लस डाल के 2m सर थर्ड लाइन यस सर ये वाली बताओ 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 2 स्क्वायर। तो आप चाहे तो वहीं लिख लें, आपको लगता है कि यहाँ लिख लेना चाहिए तो यही लिख लो, इनमें से माइनस करो। अच्छा m स्क्वायर का स्क्वायर बात नहीं करो, और प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, बोलो यहाँ तक ठीक है? उधर लिख लिया, एक ही तरफ तो है। तो अब इसे क्या लिखें? m स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और प्लस 2m का स्क्वायर, यस सर और इसे लिखो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू m स्क्वायर और अपने मन से 1। तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 फर्स्ट और सेकंड, तो आ गया कि नहीं? ये क्या चीज हो गई? m स्क्वायर प्लस 1 का, और यही क्या h स्क्वायर लिखा था ऊपर, तो बोलो h क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 1। आपको सिर्फ 3 चीज करनी है। एक तो अगर ये 3 और 4 है तो ये पता लगाओ, a पार्ट, b पार्ट। अगर ये 6 और 8 है तो ये पता लगाओ, हाइपोटेनियस। और तीसरी चीज अगर ये 5 और 12 है तो ये पता लगाओ, ये तीनों का करो। सर इसी मेथड से करना है सर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस मेथड से यस सर। मैं आपको ये फार्मूला छोड़ देता हूँ। अरे वाह सर, इजी वाला सर, तो इजी है सर। इससे पहले लिखना पड़ेगा b स्क्वायर प्लस पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर इसी से करो सारे। तो सर इसी से करना है सर, बी स्क्वायर सर डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम तो बना लेना, ये बनाना यस सर, बना लेंगे ये थैंक यू सर। 90 चलो। ओके वो यही करने सर वीडियो पॉज कर दे। हाँ पॉज करो।